चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि ये फैक्टराइजेशन क्या होता है। अगर मैं कोई एक नंबर लूं 6 और मैं बोलूं कि फैक्टर करो, इसको फैक्टराइजेशन करो, तो क्या करोगे आप लोग? 6 लिखोगे, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ वापस 3 से करोगे, यहाँ 1 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2 × 3 × 1, ये सारा का सारा क्या हुआ? फैक्टर हुआ 6 का। तो उसी प्रकार हमें क्या करना होता है, पॉलिनोमियल में भी इस तरह का फैक्टर निकालना होता है। जैसे मैं पूछूं कि क्या 6 को क्या किसी दूसरे तरीका से लिखा जा सकता है? क्या दूसरे तरीका से फैक्टर 6 को लिखा जा सकता है? क्यों नहीं लिखा जा सकता है? क्या मैं 2 × 3 × 1 बराबर 6 लिख दूं तो क्या ये गलत बात है? नहीं, सिंपल सीधा है और ये सही भी है। बस अगर मैं एक पॉलिनोमियल लूं, जैसे मैं लिखूं x² + 3x, तो इसको और किस तरीका से लिखा जा सकता है? बस वही क्या कहा जाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। फैक्टराइजेशन मतलब क्या हुआ कि इसका फैक्टर निकालो जो कि क्या हो, सेम टू सेम मैच करे। जैसे मैंने 6 का निकाला और मैंने देखा कि 2 × 3 × 1 करूंगा तब अभी क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसको और किस तरीका से लिखा जा सकता है, ये पॉलिनोमियल है। अगर देखिए इसमें क्या है, x² है, इसमें क्या है, 3x है। तो मुझे यही सीखना है कि फैक्टराइजेशन इसको इस तरीका से है कैसे लिखा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने देख लिया, इसी को देखिए, क्या मैं इसको इस तरीका से लिख सकता हूँ? बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या मैं इस तरीका से लिख सकता हूँ? बिल्कुल। कैसे? देखिए जैसे x को मैंने x से मल्टीप्लाई करेगा x² आएगा, x को सॉरी इसको नहीं होगा, ये x को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, 3x आएगा आएगा। तो क्या ये जो है ये इसके बराबर है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है? बस यही क्या हुआ, फैक्टराइजेशन हुआ। क्या मैं किसी और तरीका से लिख सकता हूँ इसको? नहीं, अब नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि अब ये टूट ही नहीं सकता है। जैसे एक टाइम पर 6 नहीं टूट सकता था, उसी प्रकार ये भी क्या होगा, एक समय के बाद ये टूट नहीं सकता है, फैक्टर इसका निकलेगा ही नहीं। बस यही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ आइडेंटिटी देखते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन हम पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आइडेंटिटी देखते हैं। यही जो होता है ना, रूल होता है। यही क्या होता है, रूल होता है किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन को निकालने के लिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं। हमें शुरू में तो हार्ड लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये अपने आप इजी लगने लगता है। तो इसमें पहला जो आइडेंटिटी है वो है a + b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। उसी प्रकार a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। उसी प्रकार ये आइडेंटिटी है, मतलब कि अगर कोई यहाँ पर a² है, b² है, कोई भी नंबर है, हम इस पर एग्जाम्पल बनाएंगे। हम इस पर एग्जाम्पल बनाएंगे और फैक्टराइजेशन भी पढ़ेंगे इस पर। तो a² - b² है, तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है, तो देखिए a + b - a - b। क्लियर है? उसी प्रकार अब आ जाता है 3 टर्म a + b + c, इसका होल स्क्वायर बताओ। तो होता क्या है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये हो गया। उसी प्रकार आता है a + b का क्यूब, इसका मतलब होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। या फिर मैं इसको एक और तरीका से लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3a² + 3ab²। मैं लिख सकता हूँ इतना टर्म, इतना टर्म ही लिख सकते हैं, ठीक है। या तो इस तरीके से लिखिए या तो इस तरीके, ये तो रहेगा ही रहेगा शुरुआत में, इसके बाद ये आएगा, नहीं तो ये दोनों का मतलब एक ही है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 2x + y का होल स्क्वायर बताओ, 2x + y का होल स्क्वायर बताओ। अब मैं इसमें हम लोग को पहचाना है कि a टर्म कौन सा है और b टर्म कौन सा है। इसमें क्या पहचानना है, a टर्म कौन सा है और b टर्म कौन सा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो 2x है, जो 2x है वो क्या है, a टर्म है, और जो b है वो क्या है, y टर्म है। बस अब वही क्या करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है। जैसे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, अब a का वैल्यू यहाँ पर 2x है और b का वैल्यू क्या है, y। अब a का वैल्यू हमें क्या करना होगा, a² करना होगा, दैट मीन्स हमें 2x का स्क्वायर करना होगा। कर दिए। अब हम लोग b का स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे y का स्क्वायर, लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बस यही करना है, क्या करना है, इसमें 2ab पुट करना है। तो 2 रहेगा ही, अपने आप रहेगा ही। a का वैल्यू जो है हमारा 2x है और y का सॉरी b का वैल्यू जो है वो y है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 2x² का वैल्यू क्या होगा, 4x²।
2 का स्क्वायर और x स्क्वायर। उसी प्रकार y का वैल्यू क्या होगा, y स्क्वायर। अब ये क्या आया, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 2 जा 4 और ये xy, ये जो बन गया हमारा क्या, ये फॉर्मूला पर इसको हम सॉल्यूशन कर दिए। क्लियर है। अगर मैं पूछूं कि ये पॉलिनोमियल दे दूं और ये क्या करूं, मैं पॉलिनोमियल दे दूं और मैं पूछूं कि इसका फैक्टराइजेशन बताइए सर जी, इसका फैक्टराइजेशन बताइए, इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करिए, तो कैसे होगा फैक्टराइजेशन। क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी भी टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई, मैं 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई में लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या यही जो है पॉलिनोमियल दिया रहेगा आप लोगों को और आपको फैक्टराइजेशन करना होगा। तो फैक्टराइजेशन कैसे आया, ये बस यही सीखना है कि इसको हम इस रूप में कैसे बदलेंगे, इसको हम लोग इस रूप में कैसे बदलेंगे, बस इसी को बोलेंगे हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए जानते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं और शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, पहला मेथड है हमारा कि फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कर कर हमें क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है ये कि फैक्टराइज करो भाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। फिर सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करेंगे ग्रुपिंग के द्वारा। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें देखना क्या होता है, सीधी बात है। अब हमें देखिए कि ये क्वेश्चन दिख रहा है, अब इसमें हमें ढूंढना है कि दोस्त दोस्त मतलब सेम टर्म वाले, सेम वेरिएबल वाले किस किस में वेरिएबल्स है। देखिए जैसे मैं लिखूं ए बी बी सी, इसमें देखिए बी बी क्या है, वेरिएबल सेम है, तो ये ही क्या होगा, ग्रुपिंग होगा। यानी कि सेम वाला ही क्या होता है, ग्रुपिंग होता है। इसमें देखिए एक्स एक्स इसमें सेम है, तो ग्रुपिंग क्या होगा, इसमें एक्स जो होगा वो ग्रुपिंग में जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि इसको ग्रुपिंग कैसे करेंगे। तो पहला जो ग्रुपिंग होगा हमारा ए बी और बी सी का होगा और ए एक्स और सी एक्स का होगा। तो पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बी प्लस बी सी को मैंने क्या किया, ग्रुप में कर दिया। फिर प्लस लिखा मैंने और ए एक्स प्लस सी एक्स को मैंने क्या किया, ग्रुप में कर दिया। आप ध्यान से देखिए कि वेरिएबल दोनों में क्या क्या सेम है, इसमें बी सेम है और इसमें एक्स सेम है। तो क्या मैं इसको बी को बाहर निकाल दूं, बी को बाहर निकाल दूं, बी को बाहर निकालने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है यही है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। ध्यान दीजिए मैंने बी को क्या किया है, दोनों में से बाहर कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई से बाहर निकाल दिया है। तो मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट के बाहर बी आ गया और अंदर क्या रह गया, ए प्लस सी। आप बोलिएगा कि बी कैसे हुआ, बी का मतलब क्या होता है कि एक बार इसमें मल्टीप्लाई और एक बार इसमें मल्टीप्लाई, ये हमेशा ध्यान रखना होता है, एक बार इसमें मल्टीप्लाई और एक बार इसमें मल्टीप्लाई, बस मैंने वही किया है। देख सकते हैं कि बी को मैं अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी आएगा, बी को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो बी सी आएगा। तो बस मैंने क्या किया है कि इसको बाहर निकाल दिया है। सेम उसी तरीका से, उसी मेथड से हम क्या करेंगे, एक्स को भी बाहर निकालेंगे। तो चलिए एक्स को बाहर निकाल दिए, आया क्या अंदर, ए प्लस सी, ए प्लस सी। एक्स को जैसे मैंने बाहर निकाला, क्या अंदर आया, ए प्लस सी। अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि ए प्लस सी इसमें भी है, ए प्लस सी इसमें भी है, ए प्लस सी इसमें भी है, ए प्लस सी इसमें भी है। तो जब ये वाला सेम आ जाए, जब ये वाला सेम आ जाए तो बस हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट, बस हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। इसको क्या करेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे और ये वाला जो टर्म है जो हम लोगों ने कॉमन निकाला था, जो हम लोगों ने कॉमन निकाला था, उसको हम लोग इस तरीका से हम वापस लिख देंगे। बीच में मल्टीप्लाई रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई रहेगा, एक्स का टर्म प्लस है, प्लस रहेगा, बी जैसा है वैसा रहेगा। ये क्या रहा हमारा आंसर। कहने का मतलब बस यही है मेरा कि इस टर्म और ये वाला टर्म अगर सेम आ गया, ये वाला और ये वाला दोनों टर्म सेम आ गया, तो जस्ट का तस ये वाला यहाँ लिख देंगे और जो भी हम लोगों ने कॉमन निकाला था वो मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे। अब एक काम कीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर कर देख लीजिए, यही आने वाला है। तो फैक्टराइजेशन निकालने का ये तरीका होता है कि अगर मैं दोनों को सेम कर दूं और जो मैंने कॉमन निकाला है वो अगर मैं इसको यहाँ रख दूं, बस यही फैक्टराइजेशन हो गया। यही क्या हुआ, फैक्टराइजेशन हो गया। तो यहाँ तक कि ये फॉर्मूला भी बना, यहाँ तक कि ये क्या बना, एक फॉर्मूला भी बना जो आगे हमारे आने वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। जैसे यही क्या हुआ, एक फॉर्मूला बन गया कि a प्लस सी रहे और b प्लस एक्स रहे, तो डायरेक्ट सॉरी अगर ये वाला टर्म रहे, ये वाला टर्म रहे और मुझे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करने के लिए बोल दिया जाए, तो मुझे क्या करना होगा, a प्लस सी को ऐड करना होगा, b प्लस एक्स लिख देना होगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए,
इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन करते हैं। बस यही क्या करना है, ग्रुपिंग ग्रुपिंग करना है। इस तरीके से ग्रुपिंग करना है कि ये जो टर्म है दोनों में सेम आना चाहिए, दोनों में सेम आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ग्रुपिंग किया, ये देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक 3x है, इसमें x है, इसमें 3 है। तो मैं अगर एक्स स्क्वायर को और 3x को मैं ग्रुपिंग में डाल दूं और इसको मैं ग्रुपिंग में डाल दूं, अब देखते रहिएगा कैसे आता है आंसर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, x को इसमें से मैं बाहर निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है और इसमें x है, तो मैं x को क्या करूंगा, बाहर निकाल दूंगा। और मैं एक अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर था, x तो मैं एक बाहर निकाल दिया, बचा क्या अंदर, एगो x, दो वो x था, एगो बाहर आया, अंदर क्या बचा, एक x। उसी प्रकार 3x में कितना x है, एगो x है, 1x है, और जैसे मैंने इसको बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, 3, अंदर क्या बचा, 3। अब हमको बताइए सर जी, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसमें कॉमन क्या निकलेगा। अरे सर जी देखिए थोड़ा, x+3 जो है इसमें है, बस इसमें भी तो वही है। तो कॉमन में क्या हम 1 नहीं निकाल सकते हैं, इसमें कॉमन में 1 निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, क्योंकि 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो वो वैल्यू क्या होगी, सेम टू सेम ही होगी। मेरा मकसद क्या है कि इन दोनों को बराबर करना, इन दोनों को बराबर करना, मैंने बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया। अब मैं बाहर क्या निकलूंगा, x+3 को क्या करूंगा, मैं बाहर लिखूंगा, बाहर लिखूंगा, मैंने लिख दिया। x+3 क्या हुआ, ये हमारा बाहर हो गया, x+3 क्या हुआ, ये हमारा बाहर हो गया। अब ध्यान से देखिए कि x+3 जब ये बाहर हो गया तो कॉमन जो निकला होगा, जो कॉमन निकाला गया है वो नंबर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे इसमें भी लिखेंगे। क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट देंगे, x का जो सिंबल है वही लिखेंगे, जो सिंबल है वही लिखेंगे, x का सिंबल प्लस है तो प्लस में लिखेंगे, 1 का जो सिंबल है प्लस में तो प्लस में लिखेंगे। बस ये हमारा रहा आंसर, ये भी क्या रहा हमारा आंसर। क्लियर है। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, कुछ होता नहीं है, बस ग्रुपिंग का खेल होता है। जैसे जैसे ग्रुपिंग अच्छे से कर लेंगे और इसको इसको बराबर कर देंगे तो अपने आप क्या हो जाता है, फैक्टराइजेशन हो जाता है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन लिखा, सारा क्लियर है। मैंने एक बार वापस से समझा देता हूँ कि इसमें मुझे क्या फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि दोनों में सेम टर्म क्या है, इसमें बी था, इसमें एक्स था। मुझे यहाँ पर कंफर्म नहीं था कि भाई क्या करूं, तो मैंने सोचा कि अगर मैं मन में ही सोचा मैंने, अगर मैं एक्स निकाल दूं तो यहाँ पर x+3 आएगा, और यहाँ पर x+3 ही है, इसमें से मैं 1 निकाल दूं तो दोनों टर्म हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बस सेम ही तो करना है हमको यार, सब सेम ही तो करना है। बस मैंने सेम किया और यहाँ पर और एक्स प्लस क्या आ गया, 1 आ गया। यही क्या होगा हमारा आंसर। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसको और ढंग से और बेहतर ढंग से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन लिखा है 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 2bc। ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि हम लोग दो कर चुके हैं और 4 और 2 3 एंड 4 करना है हम लोग को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको बनाने से पहले मैं कहूंगा कि एक बार नजर डालिए, किस पर नजर डालना है, नजर किस पर डालना है, तो नजर डालना है हमको कि हमें देखना है कि इक्वल किस किस में है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6ab है, यहाँ पर 12ac है, मतलब कम से कम एक सिंगल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सिंगल वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें देखिए 6 एंड 12 भी क्या है, इसमें से 6 12 कॉमन निकल सकता है, ए भी कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकल सकता है ना। तो मैं इन दोनों को ही क्या करूंगा, ग्रुपिंग करूंगा, इन दोनों को ही क्या करूंगा, ग्रुपिंग करूंगा। इसमें देखिए, इसमें बी है, इसमें भी बी है, बी है कि नहीं है, इसमें बी है और इसमें भी बी है। तो इन दोनों को भी क्या करना होगा, ग्रुपिंग करना होगा। तो ग्रुपिंग पता चला, ग्रुपिंग पता चला किस किसको करेंगे हम लोग, तो ग्रुपिंग किसको किसको करेंगे, इसको और इसको करेंगे, फिर इसको फॉर इसको ग्रुपिंग करेंगे। तो चलिए ग्रुपिंग करते हैं। तो पहला ग्रुपिंग हमारा ये लिखेंगे, 6 सॉरी 6ab प्लस 12ac, ये ग्रुप हो गया। फिर है हमारा, क्या करें, प्लस लिखे माइनस लिखे, कुछ नहीं, बस यही लिखिए माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc। बस प्लस इसलिए मैंने लिखा, प्लस इसलिए मैंने लिखा क्योंकि अभी मैंने फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ग्रुपिंग कर रहा हूँ। ग्रुपिंग का मकसद क्या होता है कि हमको एक साथ लाना है, हमको एक साथ लाना है। यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस वही नंबर आने वाला, प्लस इंटू माइनस माइनस ही आएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस ही आएगा। बस लिखने का मैंने क्या किया, तरीका है ग्रुपिंग करने का, ये तरीका है। बस मैंने ग्रुपिंग करके दिखा दिया कि भैया इस तरीका से होता है, बस ग्रुपिंग कर दिए। अब मेन बात आती है कॉमन निकालने की। अब क्या मेन बात आता है, कॉमन निकालने की। चलिए कॉमन निकालते हैं। इसमें से क्या मैक्सिमम कॉमन क्या निकल सकता है ये देखना होता है, मैक्सिमम कॉमन क्या निकल सकता है ये देखना होता है। तो इसमें 6 है, इसमें 12 है, तो 6 जाहिर सी बात है कॉमन में आएगा। अरे कॉमन निकल सकता है ना, बाहर तो निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल दिए।
अब क्या कॉमन निकल सकता है, ए भी कॉमन निकल सकता है। अरे निकल सकता है तो नहीं निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। ए इसमें है, ए इसमें भी है, बी कॉमन निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें सी है भाई, बी दोनों में रहना चाहिए तब कॉमन निकलेगा। बस हो गया हमारा। तो मैंने 6a मैंने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, बी बचा। इसमें क्या बचा, 12 में से 6 को कॉमन हटाइए, क्या आएगा 2। अरे कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड कर दो भाई, 6 से 12 से डिवाइड किया मैंने, क्या आया 2 आया। आया कि नहीं आया। कॉमन निकालने का मतलब क्या है, इसको डिवाइड करना। बस डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड किया तो क्या आया, बी आया, इसको डिवाइड किया तो क्या आया 12 आया। 12 आया तो 2 से 6 डिवाइड किया 2 आया। फिर ए कॉमन निकला तो ए भी बाहर आया, तो बचा क्या अंदर, सी बचा। अरे बच्चा, अब इसमें बताइए कि मुझे कॉमन क्या निकल सकता है। ध्यान से देखिए, माइनस है, बी भी है, माइनस को कॉमन निकालो या नहीं निकालो। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि इसमें माइनस है तो माइनस भी क्या करेंगे हम, बिल्कुल कॉमन निकाल सकते हैं। जो मैक्स मैंने बोला कि मैक्सिमम कॉमन होगा वो सारा का सारा निकलेगा ही निकलेगा। माइनस है तो माइनस को भी बाहर निकालेंगे, और क्या है, बी है, बी भी क्या आएगा, बाहर आएगा। तो माइनस बी मैंने क्या किया, कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा, 2 का बी था तो 1 बचा, और इसमें भी 1 भी था तो 1 भी नहीं बचा, यानी कि 2c सेम टू सेम हो जाएगा। माइनस माइनस कॉमन निकला तो यहाँ प्लस होगा। मैंने दोनों को क्या किया, बाहर निकाल दिया, और जैसे मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी प्लस बना, माइनस बी प्लस बना। बस अब क्या करना है, अब ध्यान से देखना है कि इसको इसको क्या है, सेम है। अगर मैं माइनस बाहर नहीं निकलता तो ये बराबर आता, नहीं आता। इसीलिए मुझे ये बराबर करने के लिए, ये इक्वल करने के लिए मुझे माइनस को क्या करना पड़ा, बाहर निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा नजर डालकर देखिए कि क्या ये वाला टर्म बराबर है कि नहीं है। अरे है कि नहीं है, है। बस इसको क्या करेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, और ये वाला जो हम लोगों ने बाहर निकाला था उसको हम लोग मल्टीप्लाई में एक बार वापस लिख देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। बस हो गया। जो हम लोगों ने कॉमन निकाला था वही क्या करेंगे, हम लिख देंगे दोबारा, एक और ब्रैकेट देंगे, फिर लिखेंगे 6a माइनस बी। ये रहा हमारा फैक्टराइजेशन। बस फैक्टराइजेशन क्या हुआ, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे हम लोगों ने देखा कि फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं। लो क्वालिटी वीडियो लगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग मैनेज करेंगे, हम लोग जितना ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे उतना अच्छी वीडियो लाएंगे आपके लिए, क्यों। चलिए आगे देखते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग थोड़ा। इसमें हमें पहचानना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पहचानना है, पहचानना बस यही है कि सेम वेरिएबल किस किस में है, सेम वेरिएबल किस किस में। इसमें ए स्क्वायर है, इसमें माइनस ए बी है। तो देखिए ए स्क्वायर ये हमको सेम लग रहा है भाई, और यहाँ पर ये जो बी है इसमें सेम लग रहा है। तो मुझे ग्रुपिंग किस किस में करनी होगी, तो मुझे ग्रुपिंग करनी होगी इन चीजों में। तो चलिए करते हैं। तो मैंने लिखा ए स्क्वायर, फिर मैंने ये लिखा, ये यहाँ पर लिखा, हो गया ग्रुपिंग, पहला पहला ग्रुपिंग हो गया। अब फिर लिखेंगे इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे, क्या है भाई, बी माइनस ए बी को ग्रुपिंग करेंगे, बी माइनस ए बी को ग्रुपिंग करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। बस ग्रुपिंग हो गया, बाहर निकलेगा सो निकलेगा। बाहर क्या निकालना है, मैक्सिमम जो कॉमन कॉमन वेरिएबल है, नंबर है जो भी हो, मैक्सिमम जो कॉमन आता है उसको बाहर निकालना है। तो मैक्सिमम कॉमन क्या है, यहाँ पर ए कॉमन है, ए को बाहर निकालिए। ए को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो जैसे मैंने बाहर निकाला तो बच्चा क्या अंदर, ए। अरे 2 को था तो एक ही तो बचेगा ना, अरे 2 को था एक तो बचेगा, ठीक है। फिर माइनस में यहाँ पर ए मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे बचा क्या, 1। एक ए था वो भी बाहर निकला, बचा क्या 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस ए जाएगा, ए आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें वापस ए आ जाएगा। अब इसमें बताइए कॉमन क्या निकलेगा, तो कॉमन निकलेगा बी, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉमन क्या है वो बी है। जैसे मैंने बी कॉमन निकाला, बचा क्या यहाँ पर 1, और जैसे यहाँ पर क्या बचा ए। बस अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने गलती क्या की है, मिस्टेक क्या की है। क्या ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर हम लोग का ये माइनस प्लस का खेल है, माइनस प्लस का खेल है। या तो हम इसको यहीं चेंज कर दें, या तो हम फिर से ग्रुपिंग करें, या तो हम यहीं पर चेंज कर दें, या तो हम फिर से ग्रुपिंग करें। तो मुझे चेंज नहीं करना है ग्रुपिंग को, बस यहीं पर चेंज करना है। तो मुझे सीधे क्या करना होगा, अगर सिंबल हमारा यहाँ पर 1 माइनस ए आ रहा था, तो मैं अगर माइनस बी कॉमन निकाल दूं, माइनस बी कॉमन निकाल दूं, यहाँ पर माइनस 1 बच जाएगा। अरे -1 बचेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मैंने माइनस बी को क्या किया, कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बचा, -1। क्यों ऐसा, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस प्लस आ जाएगा, इसीलिए मैंने माइनस निकाला। मैं ग्रुपिंग करते वक्त मेरा जो प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पर आ रही थी कि सिंबल चेंज हो जा रहा था, तो मैंने क्या किया, सीधे प्लस की जगह माइनस लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, माइनस कॉमन था तो माइनस माइनस निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस बचेगा। जब प्लस बचेगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, मैंने बी निकाला था तो बी लिख दिया। अब क्या आएगा, ए लिखेंगे यहाँ पर, क्या ए लिखेंगे।
बस आप ए लिखेंगे तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर ए है, तो वापस में एक और स्टेप जाता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख देता हूँ। क्या इसको इस तरीके से लिखा सकता है, या 2+4 लिखे या 4+2 लिखे, अरे कोई मतलब है, दोनों का तो वैल्यू सेम है। बस यही करना है कि हम क्या किए, यही तो किए, इसको यहाँ पे कर दिया, माइनस यहाँ पे कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मेरा मकसद क्या है, सेम करना, बस सेम हो गया मेरा। अब सेम हो गया तो बस क्या करेंगे, ये वाला यहाँ लिखेंगे एक बार और ये वाला यहाँ लिखेंगे, जो मैंने कॉमन निकाला था। आंसर हो गया, आंसर हो गया। अगर मैं चाहता अगर मैं चाहता तो मैं ग्रुपिंग में भी क्या कर सकता था, थोड़ा सा चेंजेस कर सकता था, थोड़ा सा चेंजेस क्या कर सकता था, मैं चेंज कर सकता था और वहां से मैं डायरेक्टली क्या कर सकता था, निकाल सकता था। जैसे मैंने चेंज क्या करता मैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे ए स्क्वायर है माइनस ए है, ये तो सेम आ रहा है। अब मैं इसको क्या करता कि इसको इसके पास लाता और इसको जो है इसके पास लाता, माइनस ए प्लस बी लिख देता, माइनस ए प्लस डी लिख देता। तब पर भी क्या होता है, यहाँ पर हमें सिंबल चेंज करना ही करना होता है, चाहे इसको बदल दे चाहे हम इसको रह दे। लेकिन मैं इसको ले लेता तो वापस मुझे क्या करना होगा, बी कॉमन निकालना होगा, प्लस लिखता तो वो सेम आता नंबर, माइनस लिखता तो मैंने क्या करता, इसको बराबर, मेरा मकसद है यहाँ प्लस लेता तो पहले जैसे आता, मैंने क्या किया, माइनस लिया क्योंकि मुझे क्या करना था, इसको बराबर करना था। तो दोनों टर्म में बनाएंगे तो दोनों क्या आएगा हमारा सेम, ऐसे ही करना होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, किसी भी हालत में बराबर करना होता है, बस यही क्या है, ग्रुपिंग। थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी सी तकलीफें हो सकती है, लेकिन बोलते हैं ना, तकलीफ जो है इंसान को सही राह पर लाती है। तो ठीक है, तो इसको समझ में आ गया, और क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमें और भी क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे हम लोग किसी भी चीज को फॉलो अप करेंगे और इसको हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा था तो मुझे ये बराबर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने माइनस लिख दिया दोनों को बराबर करने के लिए। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहीं पे लिख दिया, मैं 2+4 बोलूँ या 4+2 बोलूँ, दोनों का वैल्यू तो सेम ही आ रहा है। इस तरह से इसको लेकर, तो मेरा मकसद बस यही है कि दोनों को बराबर करना। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा फैक्टराइजेशन। इसको हम लोग इस तरीका से लिखा जा सकता है और इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। मिलते हैं मतलब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, ये जैसे क्वेश्चन लिया है, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसको फैक्टराइज करके देखते हैं कि कैसे ये फैक्टराइज होगा। तो हमें पहले मैंने क्या बताया था आप लोग को, कॉमन देखना है, क्या कॉमन निकल सकता है। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो है 2x-3 का होल स्क्वायर है, फिर -8x है, यहाँ पर +12 है। अब इसमें से हमें क्या करना होगा कि कुछ तो कुछ कॉमन निकालना होगा। चलिए देखते हैं कि इसको हम क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है। अरे स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का तो डबल मल्टीप्लाई। अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूं मतलब क्या हुआ, 2 × 2। उसी प्रकार इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर मतलब क्या है, इसको डबल मल्टीप्लाई किया गया है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन निकाला जा सकता है, इसमें से देखिए कि क्या कॉमन निकाला जा सकता है। हमें क्या दिख रहा है कि -8x है और +12 है। तो चलिए इसमें से हमें क्या निकालना होगा, माइनस, अगर मैं 4 निकालूं, -4 निकालूं, क्योंकि x नहीं निकाल सकता, क्योंकि x तो एक ही जगह है, 12 में है ही नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू ही क्या करना होगा, कॉमन निकालना होगा। चलिए -4x को निकालते हैं, 8 नहीं निकल सकता क्योंकि 8 तो इसमें भी होना चाहिए। कॉमन मतलब कि कॉमन निकालने का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने -4x 4 निकाला और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आएगा, -2x नहीं, प्लस में आएगा, क्या आएगा, प्लस में 2x आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। वापस में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ माइनस आना चाहिए, तो आ तो रहा है, क्या आएगा, -4 बाहर आ गया। अब यहाँ से 12 में से क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3। कॉमन निकालने का मतलब ही होता है, क्या कीजिए आप इसमें डिवाइड, कितना आया, 3। अगर मैं 8x में क्या कर रहा हूँ, -8x में क्या कर रहा हूँ, -4 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्या आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 4 से गया 8, तो बाद में कितना आया, 2x। बस कॉमन निकालने का मतलब क्या हुआ, कॉमन निकालने का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करना। अब ध्यान से देखिए हम लोग, अब ध्यान से देखिए कि ये टर्म, अच्छा एक और बात, यहाँ प्लस नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, माइनस, क्योंकि आपने माइनस कॉमन निकाला है। जब माइनस कॉमन निकाला तो प्लस जो होता है क्या होता है, माइनस, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जितना सिंबल है वो सारा चेंज हो जाएगा, माइनस होगा प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। अब ये वाला टर्म देखिए और ये वाला टर्म देखिए, दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में ये दिख रहा है कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, देखिए कैसे,
मैंने 2x माइनस 3 को क्या किया, कॉमन निकाला, और मैंने एक ब्रैकेट दिया। थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना है बस। कॉमन निकालने का मतलब यही हुआ कि मैंने क्या किया, इसमें से ये कॉमन निकाला और मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ यहाँ से। देखिए ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। ये नहीं समझिएगा कि ये जो अलग से है ये जो अलग से नहीं, मैं दो टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो माइनस सेपरेट कर रहा है ना, दोनों को माइनस सेपरेट कर रहा है, वही मैं क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, इसमें से मैंने कॉमन निकाला, कितना बचा, 2x माइनस 3 बचेगा, अरे बचेगा तो। और इसमें से मैंने कॉमन निकाला यहाँ पर, तो ये खत्म, क्या बचा, -4, क्या बचा, -4। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मैंने इसमें से कॉमन निकाला, इसमें से कॉमन निकाला, ये ये बचा। फिर मैंने इसमें से कॉमन निकाला 2x माइनस 3, तो क्या बचा, -4 बचा। जब -4 बचा तो क्या हुआ, बस सॉल्यूशन आंसर 2x माइनस 3 जो है एक कॉमन निकला, और इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, -3 -4 क्या हो जाएगा, -7। ये क्या होगा हमारा आंसर। समझ में आया कैसे बनाया। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि इसको किसी अलग पार्ट में आप लिखो, किसी अलग तरीका से इसे लिखो। जैसे मैंने इस एग्जांपल बताया था कि 6 का अगर मैं कॉमन निकालना चाहता हूं तो ये क्या मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये 1 2 3 सारा क्या है, इसका फैक्टर ही है ना, फैक्टराइजेशन ही है ना, फैक्टरी तो है। बस उसी तरीका से फैक्टराइजेशन में भी क्या करना होता है, हमें कॉमन निकालना होता है। कॉमन मतलब फैक्टराइज करना होता है कि इसको अलग तरीका से कैसे लिखा जा सकता है। तो सीधी सी बात है, जब तक हम कॉमन निकालना नहीं सीखेंगे फैक्टराइजेशन नहीं आएगा। तो कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देना, सीधे क्या करना, डिवाइड करना। इसमें मैं डायरेक्ट इसमें डिवाइड किया, बचा क्या, यही, इसको मैंने यहाँ पर डिवाइड किया, बचा क्या, 4। बस यही क्या है, फैक्टराइजेशन करने का तरीका है। एक और ये क्वेश्चन है, ये इसको देखते हैं। लिखा है -x² -x² +12x लिखा हुआ है, इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस में मैक्सिमम कॉमन निकालना होगा। क्या करना होगा, मैक्सिमम कॉमन निकालना होगा। तो अब अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए और सोचिए कि मैक्सिमम कॉमन क्या निकल सकता है। पहला देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर है, क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, नहीं, तो इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, दोनों में एक्स में से एक्स ही कॉमन बाहर आ सकता है, मैक्सिमम एक्स ही जो है वो दोनों में शामिल है। अब नेक्स्ट जो है y, जो है y कॉमन है, नहीं नहीं आ सकता है। अब 9 एंड 12 में देखना है कि कॉमन क्या निकलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2 निकालूं, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 निकाल कर देखता हूं तो ये बिल्कुल 3 3 जा 9 है, 3 4 जा 12, तो 3 कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है। तो मैं जो है यहाँ पर 3 कॉमन लूंगा और मैं x कॉमन लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट दूंगा और इसको इसको डिवाइड करूंगा, इसको इसको डिवाइड करूंगा। अरे डिवाइड मतलब मैं आपको डायरेक्टली नहीं समझा रहा हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कॉमन का मतलब समझ में आए कि कॉमन क्या होता है, कॉमन निकाला कैसे जाता है। कॉमन मतलब ये होता है क्या करना, डिवाइड करना। 3 से 3 गया 9, 3 बार में, और 1 से x गया, कितना आएगा ऊपर, x ही आएगा, बचा क्या, 3x, अरे बचा ना। तो कहने का मतलब बस यही है, किसी का कीजिए आप डिवाइड कीजिए, 3 को 9 से कीजिए तो क्या आएगा 3, x को x से कीजिएगा तो क्या आएगा x। बस अब इसमें भी वही करना है। अगर मैं 12 में से 3 कॉमन निकाल रहा हूँ तो बचेगा क्या, यहाँ पर 4 बचेगा, अरे बचेगा ना, डिवाइड करेंगे तो 4 ही तो आएगा। x जो है, x से मैंने काट दिया, ये तो कॉमन निकाल दिया, बाहर आ गया, अब बचा क्या इधर, y। बस ये जो हुआ हमारा क्या हुआ, ये जो हुआ हमारा क्या हुआ आंसर। यही क्या होता है, कॉमन निकालने का तरीका होता है। बस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है और ध्यान से सोचना है कि कैसे क्या हो रहा है, कॉमन निकले कैसे, कैसे फैक्टराइजेशन करें, कैसे हम दो टर्म को बराबर करें। यहाँ पर जो है बहुत सारे टर्म नहीं थे, दो ही टर्म्स थे। जब दो ही टर्म्स है तो कॉमन कैसे निकलता था, जैसे कि इसमें देखिए, ये वाला अलग दो टर्म्स है, ये वाला दो टर्म्स है, इसमें से कॉमन क्या निकला, ये। अगर ये क्वेश्चन यहीं तक दिया रहता तो बस यही आंसर होता, ये वाला ना देकर ये दिया रहता तो ये वाला हमारा आंसर हो जाता। कहने का मतलब यही है कि कॉमन निकालने का तरीका होता है क्या करना, हमें उस टर्म से जो कॉमन निकाल रहे हैं, ये वाले टर्म यानी कि जो हमारा क्वेश्चन वाला टर्म है उसमें डिवाइड करना होता है, और डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाता है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे कॉमन निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन ले लिया, इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। अब मुझे अपने दिमाग से बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन मतलब कॉमन क्या निकाला जा सकता है इन दोनों में। अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है a-5, और यहाँ क्या दिख रहा है, 5 माइनस ए। क्या दिख रहा है, 5 माइनस ए। 5 माइनस क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। जब 5 माइनस ए दिख रहा है तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा और इसको सॉल्व करना होगा। एक सेकेंड, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर a-5 है, यहाँ पर 5 माइनस ए है। मैं क्या करूं कि दोनों बराबर हो जाए।
देखिए कॉमन सेम तो है, लेकिन जो साइन है वो थोड़ा सा अलग है। अब उसे साइन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो बस चेंज करने के लिए या तो मैं इसको चेंज कर दूं या तो फिर मैं इसको चेंज कर दूं, तो कोई भी चेंज कर सकते हैं। बस चेंज करने का क्या तरीका है, कॉमन जो है क्या निकालना होगा कि चेंज हो पाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन ये वाला लिख रहा हूँ, इसको मैं रहने देता हूँ, ये जिसका तस सेम रहेगा। अब इसको मुझे क्या करना है, a-5 बनाना है। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं माइनस वाई माइनस कॉमन ले लूँ इनसे में, वाई तो सेम ही रहेगा, वाई तो जगह रहेगा, प्लस की जगह इसमें से मैं माइनस ले लूँ और यहाँ पर लिख दूँ ब्रैकेट में। अब जो सिंबल आएगा 5 का वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ए का सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस। बस यही तो खेल है, और यही खेल है, और कुछ है ही नहीं इसमें। फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन जो है सबसे सिंपलेस्ट, ये सिंपल होता है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है। इसको बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सॉल्व करना सीख जाएंगे। अब यहाँ पर जो है -5 आ गया, यहाँ पर -5 है, यहाँ प्लस ए है, यहाँ प्लस ए है, मतलब क्या हुआ, इन दोनों को हम क्या कर दिए, इजी कर दिए। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं ताकि दूसरों को भी समझ में आए कि भाई कैसे हुआ। ठीक है, ये देखिए अब क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा इन दोनों में, तो है -a-5 कॉमन आया, और मैंने जो बताया था जो कॉमन निकाला गया है वो हम सेम टू सेम लिख देंगे। ये रहा हमारा आंसर। कितना टाइम लगा, अगर मैं माइंड से भी सोचूं तो डायरेक्टली मैं आंसर दे सकता हूँ। वन शॉट में मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस दे सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर a-5 देखूंगा, यहाँ मैं 5 - a देख रहा हूँ, मुझे इन दोनों में से क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो मुझे दिख रहा है कि अगर माइनस कॉमन ले लूँ डायरेक्टली ये -5 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, a-5 यहाँ लिखेंगे और प्लस के जगह क्या हो जाएगा, माइनस। सिंपल, आ गया आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग, जैसे मैंने अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा नंबर जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने, उसी बेस पर है। कॉमन क्या आएगा, बस यही देखना है। क्या देखना है, कॉमन क्या आएगा। कॉमन निकालने के लिए बहुत सारा मैंने बहुत तरीका बताया। इसमें देखिए दो टर्म है, माइनस जो है दोनों टर्म को अलग कर रहा है। अब पहले हम जानते हैं कि जो बाहर है ब्रैकेट के, उसका कॉमन मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है। अब 8 एंड 10 का मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है, दिमाग से सोचिए, मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा। तो 8 एंड 10 में देख रहा हूं, यहाँ पर अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ, 8 तो कटेगा 4 से, लेकिन 10 नहीं कटेगा। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जो 8 को भी काटे और 10 को भी काटे, लेकिन मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो 10 तो काटेगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा। तो मुझे मैक्सिमम कॉमन क्या दिख रहा है, 2। क्या दिख रहा है, 2। 4 को 8 को भी काटेगा और 10 को भी काटेगा। तो मैं 2 को क्या करूंगा, बाहर ले लूंगा। 2 को क्या करूंगा, मैं बाहर ले लूंगा, और 2 को कॉमन ले लिया मैंने, मैक्सिमम कॉमन हो गया। अब मैं इन टर्म्स को देखूंगा, इन दोनों में क्या कॉमन है। इसका 3 - 2b का होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, 3a - 2b है। दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है, अरे यही तो आएगा। यहाँ पर 2 है ये वाली चीज, और यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम कॉमन यही आएगा। 2 को तो आ नहीं सकता, क्योंकि 2 को दोनों में होना चाहिए। एक ही क्या आएगा, मैक्सिमम कॉमन आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, और मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, 3a - 2b। 3a - 2b ये क्या हुआ, कॉमन हुआ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो कॉमन निकाल रहा हूँ इसमें मुझे डिवाइड करना होगा। तो जैसे मैं 2 को 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा ना, 4 आएगा। और ये वाला जो आएगा यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं, लिख दिए। अब 10 में क्या कॉमन आएगा, 5 आएगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो क्या आएगा, 5 आएगा। सीधी सी बात है, ये कॉमन निकाल चुके हैं हम लोग, ये जो है कुछ नहीं रह जाएगा यहाँ पे। बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट में 3a - 2b है, और वापस ब्रैकेट में इसको सॉल्व किया जा सकता है, कर लेते हैं हम लोग। तो ये 12 हो जाएगा। अरे 4 3 जा 12 भी होता है ना, 12 लिख दिए, ए लिख दिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई तो करना होगा ना, बिना मल्टीप्लाई कैसे आएगा, करना होगा इसको। चलिए करो, इसको मैंने इसमें कर दिया, फिर इसको इसको कर दिया मैंने, तो 4 3 जा 12 आ गया। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8b। और ये जो -5 है ये तो रहेगा ही रहेगा, बस। अब कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, यही जो होगा हमारा आंसर। क्लियर है, थोड़ा एक बार वापस देख लेते हैं, ध्यान से ट्राई कर लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन, मैक्सिमम कॉमन मैंने देखा 8 एंड 10 का 2 आया। अब इन दोनों में कॉमन मैंने क्या देखा, इन दोनों में कॉमन देखा कि मैक्सिमम कॉमन जो है 3a - 2b है, उसको मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकाला, इसमें 2 को था, इसमें 1 बच गया, 8 था तो 4 बना। इसमें मैक्सिमम कॉमन ये जो था, ये 10 जो है 5 बना, ये वाला निकाला तो कुछ बचा ही नहीं। बस इसको आगे क्या किया, सॉल्व करते गए, बस सॉल्व करते गए, जो लास्ट में आया वही क्या हुआ, हमारा आंसर होगा। अब कोई भी मैक्सिमम कॉमन नहीं निकाला जा सकता है। एक और बात मैं बता देता हूँ, कॉमन तभी निकलता है, कॉमन तभी निकलता है जब दो टर्म्स होते हैं। अब इसमें देखिए कि दो टर्म्स मतलब कहने का मतलब या तो वो प्लस या तो वो माइनस से क्या हो,
सेपरेट होता हो, या तो प्लस या फिर माइनस से सेपरेट होता हो, तो ही क्या किया जा सकता है, कॉमन निकाला जा सकता है। अब ये जो लास्ट वाला हमारा जो आंसर आया, क्या इसमें जो ऐसे टर्म है जो प्लस और माइनस को अलग कर रहे हैं, टू मल्टीप्लाई में है, ये एक पूरा टर्म है, ये भी जो ये वाला टर्म डायरेक्टली मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या किसी में है जो कॉमन निकाला जा सकता है? अरे नहीं है, नहीं है। अब मैं इसमें भी कॉमन क्या निकालूंगा, कुछ नहीं निकल सकता है। इसमें कॉमन क्या निकलूंगा, नहीं निकल सकता है। और 12 है, 8 है, 5 है, कोई कॉमन निकलेगा नहीं, 5 प्राइम नंबर हो गया 8 से, तो इन दोनों में, लेकिन ये भी तो टर्म है, इनका भी तो कॉमन आना चाहिए। ये 3 5 ये अलग टर्म, ये पूरा पूरा ये टर्म्स हुआ, इसमें से कॉमन कोई निकल सकता है। मतलब कहने का मतलब बेस यही है कि प्लस एंड माइनस क्या होना चाहिए, रहना चाहिए, तभी कॉमन निकला जा सकता है, वरना कॉमन नहीं निकलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग, एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें क्या लिखा है, इसको भी फैक्टराइज ही करना है। इसमें लिखा है एक्स प्लस बी वाई, लिखा है एक्स प्लस बी वाई, ये लिखा है। इसमें करना क्या है हमको, इसको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, आप सोचिए। तो अभी जो मैंने आइडेंटिटी लिखवाया था, ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने लिखवाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही मैंने लिखवाया था पिछली वीडियो में। वो आइडेंटिटी दिन में से कम एक बार देखना चाहिए, ये डॉक्टर की सलाह जो है, मतलब डॉक्टर जैसे सलाह देता है वैसे मैं दे रहा हूँ। दिन में कम से कम एक बार क्या करना है, इस आइडेंटिटी को देखते रहना है। और हम आगे आगे आने वाले, मतलब आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, तो बस आइडेंटिटी पर ही हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे सवाल करेंगे। चलिए, मैंने ए माइनस बी का स्क्वायर लिख दिया, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है, -2ab, ये आइडेंटिटी है। अब इस क्वेश्चन को हमें इस आइडेंटिटी पर क्या करना होगा, तोड़ना होगा। इसी आइडेंटिटी पर क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहला जो हमारा टर्म है वो a प्लस बी पर है, और जो सेकंड टर्म है वो a माइनस बी पर है। सबसे पहले हम इस टर्म को इस आइडेंटिटी पर तोड़ते हैं। चलिए तोड़ते हैं। पहला मैंने क्या देखा कि ए स्क्वायर है, जो ए टर्म है ये पूरा है, तो मैं क्या करूंगा, ए एक्स का होल स्क्वायर। उसी प्रकार मुझे क्या करना होगा, बी का स्क्वायर यानी कि बी वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ये पूरा बी टर्म है, ये ए टर्म है, इसे ए और बी है ना, ए टर्म ये हुआ, बी टर्म ये हुआ, और आगे लिखते हैं हम लोग 2ab। 2 ए कितना है, ए एक्स है, बी कितना है, बी वाई है। ये पहला जो हुआ हमारा, ये टर्म हुआ। और सेकंड टर्म को तोड़ते हैं। चलिए, मैंने इसको सेकंड टर्म को तोड़ा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो मैं लिखूंगा क्या यहाँ पर, बी एक्स का स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगा ए वाई का स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगा -2ab। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं, इसको और तोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, सारा को क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करते हैं, फिर से मतलब आगे सॉल्व करते हैं। ये हुआ हमारा ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, इसमें क्या आएगा हमारा, बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो ये जब बनेगा हमारा क्या बनेगा, तो 2, देखिए ए एक्स बी वाई है, यानी कि क्या होगा, ए एक्स बी वाई, बस ये टर्म हमारा क्या हुआ, सॉल्व। अब इसको इसी प्रकार इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, प्लस है तो ये प्लस था हमारा, इसलिए मैंने लिखा। तो यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया। फिर मैं वापस क्या करूंगा, उसी टर्म में 2bx और ay। अब थोड़ा सा आप हमको ध्यान देकर बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, यहाँ ax है, यहाँ by है, यहाँ bx है, यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, बताइए। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों सेम है। बताइए कैसे, 2 इसमें है, बिल्कुल है, a है इसमें, बिल्कुल है, x है, b है, b है, y है, y है, बस ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई मतलब क्या है, मैं इसको इसको इस तरीका से भी लिख सकता हूँ, तो ये वाला हो गया, और मैं इसको भी इस तरीका से लिख सकता हूँ, a को यहाँ में लिख दूं, ये वाला x को यहाँ लिख दूं, तो ये वाला b को यहाँ लिख दूं, और y जो है इसको लिख दूं। अब बताइए दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब दोनों क्या होगा, यहाँ पर दोनों क्या होगा, दोनों फटाफट यहाँ पर खत्म, कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा टर्म आया, ये 4 टर्म, इसी 4 टर्म में हमको ढूंढना क्या होगा कि कॉमन क्या है, दोनों में क्या सिमिलर है, दोनों में सिमिलर क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसमें वाई स्क्वायर दिख रहा है, इसमें वाई स्क्वायर दिख रहा है। अब बोलिए कि बी स्क्वायर भी दिख रहा है,
बी स्क्वायर दिख रहा है, तो अरे कोई बात नहीं है, कोई एक को पकड़िए, आप बी स्क्वायर को पकड़िए या फिर ए स्क्वायर को पकड़िए, दोनों हालत में हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म को हम पकड़ते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैं ए स्क्वायर को वाई भी पकड़ता ना तो कोई भी अंतर नहीं आने वाला, हमारा आंसर सेम ही रहता है। ठीक है, तो मैंने इसको पकड़ा, फिर मैंने इसको यहाँ पकड़ा, ये एक हुआ हमारा क्या, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग हुआ, प्लस अब इसको करते हैं हम लोग, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसी प्रकार ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं, इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन फटाफट बताइए, कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, मैंने बाहर निकाल दिया एक्स स्क्वायर को, फिर मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें क्या कॉमन निकलेगा, वाई स्क्वायर का मैंने कॉमन निकाल दिया, इसमें क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे आया। अब बताइए हमको कि क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अलग है, नहीं, सेम है, क्या है, सेम है। तो क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट जो कॉमन निकाला था वो मैं यहाँ लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हुआ हमारा आंसर। आई थिंक क्लियर है, सबको क्लियर है? अगर डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर मैं आप सोच रहे हो कि ए स्क्वायर और इसको मैं कॉमन निकालता, इसमें ए स्क्वायर कॉमन निकालता, बाद में यही वाला टर्म आने वाला था, ये वाला जो कॉमन जो टर्म आया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन टर्म क्या आता, अगर मैं ए स्क्वायर को लेता तो भाई कॉमन क्या आता, ए स्क्वायर होता, आता ना, एक्स स्क्वायर जो है यहाँ आता, और यहाँ पर कॉमन क्या आता हमारा, ये आता, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर मुझे यहाँ लिखना, दोनों मतलब क्या, दोनों ही सेम आएगा। अगर यकीन ना हो तो आप खुद कर कर अपने कॉपी में देखिए, अगर गलत आया तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली अगर पूछिए क्यों हुआ ऐसे, ऐसे होता नहीं है, मतलब दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी के द्वारा, आइडेंटिटी को देखकर हम लोग सॉल्व करते हैं। आई थिंक क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी के बेस पर फैक्टराइजेशन करना, आइडेंटिटी के बेस पर फैक्टराइजेशन करना, जैसे मैंने यहाँ पर किया, इस आइडेंटिटी पर किया, अब मैं दूसरा एक आइडेंटिटी लूंगा, उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जरा देखिए, यहाँ पर मैंने एक आइडेंटिटी लिखा है, क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी प्लस सी। इस फॉर्मूला पर, इस आइडेंटिटी पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कहता क्या है हमारा कि अगर a का स्क्वायर करते हैं, माइनस लगाते हैं और b का स्क्वायर करते हैं, तो इसका जो फैक्टर है, इसका जो फैक्टराइजेशन है वो इस टर्म में टूटता है। चलिए इसको करते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को थोड़ा ढंग से लिखना होगा, ढंग से समझना होगा कि इसमें भी हमें वही टर्म ढूंढना है जो आइडेंटिटी में लिखा है, जो फॉर्मूला में लिखा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला जो फॉर्मूला है वो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब दूसरा जो है वो वाई स्क्वायर है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है और 100 का स्क्वायर है ही नहीं, तो भाई 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर। अरे 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। तो क्या मैं इसको y बाई 100, सॉरी y बाई 10 का होल स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर कर दे तो y का स्क्वायर हो जाएगा और 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर करेगा तो 100। दोनों में क्या आ गई, सिमिलरिटी आ गई, दोनों में सिमिलरिटी आ गई। अब आइडेंटिटी को देखिए, तो क्या ये a की जगह a स्क्वायर है और ये b मान लें, ये पूरा का पूरा ये जो होगा हमारा a टर्म होगा, और ये जो पूरा का पूरा जो होगा वो क्या होगा, y टर्म होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब y टर्म हुआ तो मतलब क्या, पहले लिखेंगे a माइनस बी, a क्या है, x है, b क्या है, y माइनस, सो y बाई 10, फिर अब ए प्लस बी के रूप में तोड़ते हैं, ए क्या है, एक्स, और बी क्या है, वाई बाई 10। बस ये रहा हमारा आंसर, बस इसी को पहचानना है, बस ये टर्म को पहचानो और आंसर दो। सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप लोग, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 100 माइनस 9 स्क्वायर है। अब भी मैंने बताया कि मैं 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 100 को 10 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो मैं 10 का स्क्वायर लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, 9 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है, तो मैं क्या 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, कोई मतलब, कोई मतलब नहीं, दोनों सेम है। 10 का स्क्वायर किया 100 आया, 3x का स्क्वायर किया 9x स्क्वायर आया, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब बस इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, तो बस इस फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा a टर्म और ये हो जाएगा हमारा b टर्म। बस इसी को सॉल्व करते रहना। अब जो आया a टर्म आया 10 माइनस 3x, क्लियर है। अब a प्लस में तोड़ेंगे, 10 प्लस 3x, बस यही क्या हुआ हमारा आंसर, ये क्या हुआ हमारा आंसर।
ये हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया बस फॉर्मूला पर बेस्ड, इस आइडेंटिटी पर बेस्ड हम लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा क्वेश्चन को ढंग से समझा। बस ये समझना है कि इस टर्म में तोड़ो भाई, इस टर्म में किसी भी हालत में हमको तोड़ना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ा, इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ा, ये हमारा ए टर्म ये बी टर्म, बस इस फॉर्मूला में लिख दिया। इस फॉर्मूला का जैसे एक 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 टर्म बी बी जो है माइनस माइनस लगा दिए, ए जो है वापस प्लस में, बी में 3x हो गया। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूला के बेस पर। जैसे कि लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस एक्स, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये, फिर इसमें हमें बताइए कि क्या डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूला का बेस दिख रहा है, इसमें किसी में फॉर्मूला में क्या स्क्वायर दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें टू द पावर 5 है, इसमें एक्स क्यूब है। तो मुझे क्या करना है, इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। मुझे इस फॉर्म में क्या करना है, लाना होगा। अब कैसे लाएंगे, अब किस तरह इसको फॉर्मूला के बेस पर कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा ध्यान से एक सेकंड, चलिए शुरुआत करते हैं। हम अगर मान लीजिए हम लोग कि क्या करते हैं, इसमें से x कॉमन ले ले, x कॉमन ले ले, तो ये क्या बन जाएगा, 3 गो था x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर एक x था तो क्या हो जाएगा 1। अरे होगा, अरे होगा ना, क्लियर है इतना तो। अब आगे देखते हैं, क्या मैं x जैसे कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड, जैसे मैंने x को x क्यूब से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर x से डिवाइड किया 1 आया। अब ये जो आया इस फॉर्म में आके कैसे आगे सॉल्व करते हैं। ये एक एक्स स्क्वायर है ही, क्या मैं 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? अरे लिख तो सकता हूँ ना, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, एक्स स्क्वायर ही। तो मुझे इस फॉर्मूला पर मुझे क्या करना था, इसको बैठाना था। तो मैंने क्या किया कि 1 को भी बी के स्क्वायर के जैसे लिख दिया, 1 का स्क्वायर लिख दिया। तो अब ए का जो ए जो हुआ वो टर्म क्या हुआ, ये हुआ, और बी जो हुआ ये क्या हुआ 1। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्स तो रहेगा ही, ये रहेगा। अब ये जो फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में टूटेगा। मुझे क्या करना है, ए प्लस बी, ए क्या है एक्स है, बी क्या है 1 है, एक्स प्लस 1। सेम मेथड से इसको करेंगे ए माइनस बी, तो क्या करना है हमको, बस कुछ नहीं, एक्स माइनस 1। ये रहा हमारा क्या आंसर, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज क्या हुआ, ये हो गया। अब उसी प्रकार हमें ढूंढना है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी, उसी प्रकार हमें इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, या तो 32 ये बी टर्म है, ये बी टर्म है और ये क्या है ए टर्म है, ये जो ए टर्म है और ये बी टर्म है, तो क्या बी जो टर्म है किसी का स्क्वायर है, 32 किसी का स्क्वायर रूट होता है नहीं, 32 जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 32 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये निकलेगा ही नहीं, यानी कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, इसमें से कोई कॉमन चीज लेनी होगी। क्या करनी होगी, कोई कॉमन नंबर्स लेना होगा, तभी जाकर ये स्क्वायर बनेगा। अगर मैं क्या करूं, इसमें से दो कॉमन निकाल दूं, दो कॉमन निकाल दूं, तो 18 क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, डिवाइड करेंगे तो। और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, 32 क्या बन जाएगा 16। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि 16 जो है किसका स्क्वायर रूट है 4, 9 जो है किसका है 3। तो क्या ये जो है इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। बस इसी को क्या करना है, आगे सॉल्व करते रहना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये 2 हुआ। अब इस फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 9 जो है किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। इसका हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, कर दिए। ये बना क्या, पूरा का पूरा ये जो टर्म हुआ वो हमारा कौन सा टर्म हुआ, ए टर्म हुआ। बी क्या होगा हमारा 4, 4 का अगर मैं स्क्वायर करूं 16 आएगा, 4 4 या 16। तो अब जो बी टर्म हुआ वो क्या हुआ हमारा, बी टर्म जो हुआ वो 4 हुआ। बस मिल गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसको क्या करना है, इस फॉर्म में तोड़कर रख देना है हमको। चलिए रखते हैं, ए 2 रहा हमारा, ए टर्म क्या है 3ax है, बी टर्म क्या है 4 है, तो 4 लिख दिया मैंने। अब ए माइनस बी को करते हैं, इसी को क्या करना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है, 3ax माइनस 4, ये हो गया हमारा आंसर। उसी प्रकार उसी टर्म में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कैसे ये बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 32 किसी का स्क्वायर रूट होता है नहीं होता है, सीधी सी बात है कि हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, ए है, ये कभी भी ए जो है कभी स्क्वायर रूट बनेगा ही नहीं, बनेगा किसी भी हम वेरिएबल का स्क्वायर जो है ए नहीं आएगा। तो यानी कि मुझे क्या करना होगा, ए को भी
हटाना होगा। क्या करना होगा? ए को भी हटाना होगा। तो हटाने का मकसद क्या होता है हमारा? हटाने का मकसद मतलब कॉमन ले लेना। तो पहले हम 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 32 बनेगा 16, और मैं ए कॉमन ले लूंगा ताकि ये जो है यहाँ से हट ही जाए। अब क्या बचा अंदर? अब क्या बचा अंदर? 2 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या? 2 तो ये गायब हो गया। ये 5 को ए था और कितना ले लिया मैंने? ए ले लिया, तो बचा क्या? ए 4, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 बना। और इसमें क्या बना? 16। और ए तो गायब हो गया और 2 को मैंने 32 से डिवाइड किया तो कितना आया? 16। अब ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए कैसे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे 2a 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 लिख दिए। अब a टू द पावर 4 है, क्या मैं इसको ए स्क्वायर के पावर ए स्क्वायर लिख सकता हूँ? आप लोग को याद होगा, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर अपने आप में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? अपने आप में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से 2 2 क्या आ जाएगा? 4। जो ए टर्म आया हमारा, वो ए टर्म आया वो ये है, यानी कि पूरा का पूरा ए स्क्वायर ए टर्म हुआ। इसके भी ए स्क्वायर है यानी कि ए स्क्वायर बना, और ए का स्क्वायर है तो ए के स्क्वायर का भी स्क्वायर है। तो जो हमारा ए टर्म होगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। क्लियर है? अब मैं 16 को सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या क्या लिखूंगा मैं? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर। बस आगे सॉल्व करता हूँ। बना हमारा ये डी टर्म। ए टर्म क्या बना? ए स्क्वायर। डी टर्म क्या बना? 4। ए के स्क्वायर के भी पावर स्क्वायर किया मैंने, ए के स्क्वायर का भी स्क्वायर किया, यानी कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए टू द पावर 4 आ जाएगा। ए टर्म हमारा मिल गया, बी टर्म मिल गया। बस इस फॉर्मूला के में रख देना है हमको। क्या करना है? इस फॉर्मूला में रख देना है, बस रख दीजिए। आ जाएगा ए प्लस बी। पहले ए क्या है? ए स्क्वायर है। बी क्या है? 4, 4 हो गया। अब इसको माइनस टर्म में लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस 4। बस ये जो रहा हमारा क्या आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर कहीं डाउट हो तो डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या किए? सॉल्व किए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये ना तो इस फॉर्मूला के बेस पर, ना ही किसी और फॉर्मूला के बेस पर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई साहब, ये जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला के बेस पर है। इसमें एक और फॉर्मूला हम लगाएंगे, फिर हम सीखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने बोला था कि हम हर रोज क्या करना है, एक बार इस आइडेंटिटी को, इस फॉर्मूला को जो मैंने पहले लिखवाया था उसे दिन में एक बार देखना ही है। मैंने लिखवाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखवाया था मैंने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने लिखवाया था। याद है? अरे याद है कि नहीं याद है? लिखवाया था मैंने। चलिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है वो किसकी तरह दिख रहा है इसमें? क्या इसकी तरह दिख रहा है? क्या इसकी तरह दिख रहा है या फिर इसकी तरह दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा हमको लग रहा है कि ये इसकी तरह दिख रहा है। जैसे अगर b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो सकता है, a का स्क्वायर जो है वो x का स्क्वायर हो सकता है। तो क्या मैं अगर बोलूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर, क्या मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अरे 2ab लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? आप पूछिएगा कैसे? अरे मुझे किया नहीं, ये जो 2ab है ना, ये 2ab जो है मैंने इधर भेज दिया है। 2ab क्या किया मैंने? इधर भेज दिया है, तो माइनस में बदल गया। तो ये वाला टर्म बस बराबर के इधर ही है, बराबर का क्या है? इधर ही है। बस मैंने ये वाले टर्म को उठाकर क्या किया? इसमें रख दिया। थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये जो दोनों टर्म है इस तरह दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। जब दिख रहा है तो आगे क्या करेंगे? थोड़ा सा समझना होगा हम लोग को और सीखना होगा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आगे जानते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब मुझे बताइए कि इसमें इसमें ए टर्म क्या है और बी टर्म क्या है? इसमें ए टर्म क्या है और बी टर्म क्या है? तो चलिए देखते हैं। इसमें अगर मैं एक्स का स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर ले लूं और 4 का स्क्वायर को हम 2 का स्क्वायर ले लूं, क्या ले लूं? 2 का स्क्वायर ले लूं, तो ये जो बनेगा क्या इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? बस आगे देखते हैं। ये जो हुआ हमारा क्या हुआ? ए टर्म हुआ। ये वाला जो हुआ क्या हुआ? ए टर्म हुआ। और ये जो हुआ क्या हुआ? बी टर्म हुआ। ए जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर है और बी जो टर्म है वो क्या है? 2 है। बस इसी के आधार पर, इसी के बेस पर मुझे क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो क्या मैं इसको, मैं इस फॉर्मूला में बना रहा हूँ, इसको इसको इस फॉर्मूला के बेस पर बना रहा हूँ। मैं कैसे बना रहा हूँ? स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। क्या मैं ए को
ए सॉरी ए जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर है, बी जो है टर्म 2 है। इसके ये वाले बेस पर आ गया कि नहीं आ गया, इसके जैसे आ गया कि नहीं आ गया। जब इसके जैसे आ गया तो क्या मैं इसका वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ, दोनों भाई बराबर ही तो है, दोनों बराबर ही है। तो क्या मैं इस टर्म को इस टर्म में लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ बिल्कुल। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। अब जो है ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो ए क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर मैंने लिखा। बी क्या है, बी 2 है, मैंने 2 लिखा। मैंने क्या लिखा, 2, और इसका होल स्क्वायर करूंगा क्योंकि होल स्क्वायर है। फिर मैं लिखूंगा -2ab, 2a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है, और b क्या है 2। बस इतना क्लियर है, इतना क्लियर समझ में आ रहा है। सीधी सीधी मैंने क्या किया है, बस इस फार्मूला को इस फार्मूला के बेस पर रख रहा हूँ। लेकिन इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ आगे, अब कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं, अब कैसे सॉल्व करूंगा, तो क्या मैं इसको, देखिए ये तो ए बन गया, ये ए बन गया, ए स्क्वायर बन गया, इसको बी बनाना है। बी कैसे बनाएंगे, तो बी बनाने का क्या तरीका है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। यहाँ से एक और स्टेप बढ़ेंगे और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगा इसको गुना मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ना, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर। जब ये 4 एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं 4 एक्स स्क्वायर को 2 एक्स स्क्वायर एक्स के पावर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे 2 एक्स के होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। क्यों, क्योंकि 2 जो है 2 बार है यहाँ पर, स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। अब बताइए मुझे कि क्या ये वाला टर्म ए हुआ, ये वाला टर्म बी हुआ, तो बताइए मुझे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया कि नहीं है। बस ये ए मिला, ये बी, यहाँ से यहाँ तक पूरा टर्म ए है और ये बी टर्म है। मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसके बेस में लिख दूंगा। चलिए मैं लिखता हूँ इसको। ए टर्म क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2, बी टर्म क्या है प्लस में लिखेंगे हम लोग क्योंकि प्लस में है, 2x हो गया। अब इसको क्या करना है, ए माइनस बी करना है। ए टर्म क्या है हमारा, ए टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, बी टर्म क्या है माइनस में देना है तो लिखेंगे माइनस में, बी टर्म क्या है 2x है। बस हो गया, बस खत्म, सब खलास हो गया। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए क्या तरीका है, इसको थोड़ा डिजाइन कर देते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, 2x को यहाँ लिख देते हैं, प्लस को 2 को यहाँ लिख देते हैं, और उसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 हो गया आंसर। मैंने क्या किया, इसको सजा कर दिया। सजाने का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर होना चाहिए, नहीं तो असेंडिंग ऑर्डर में पावर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक फॉर्मल रूप में मैंने लिख दिया है। तो बस इस क्वेश्चन को बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं आई। हमें बस यही तरीका सोचना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला, कौन सा आइडेंटिटी लगाए और कहाँ पर लगाए, हमको फैक्टराइजेशन मिल सके। क्लियर, अगर डाउट हो डायरेक्टली कमेंट आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं और आंसर भी दे सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आगे जो कि आपको कमेंट बॉक्स पे क्या करना होगा, आंसर देना होगा। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। हम किसी भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का जो फैक्टराइजेशन है वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो उसका रूप लिखने का क्या होता है, देखिए इस फॉर्म में होता है। क्या फॉर्म में होता है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, पावर मैक्सिमम 2 है, इसलिए एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हुआ। तो इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना होता है, जहां पर b जो होता है और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होते हैं। c जो है क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है, और x जो होता है b का कोफिशिएंट होता है। ये इस फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन में मैंने लिखा है, c जो है कांस्टेंट टर्म होता है, b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है। मुझे क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना होता है। क्या होता है, इस फॉर्म में लिखना होता है, इस फॉर्म में लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर लिखा है मैंने पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर कि मैं जो बता रहा हूँ, जो पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू है, ये जो है बी है, क्या है बी। पी प्लस क्यू को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ये वाला आएगा, क्या आएगा, ये वाला आएगा। बस इसी को क्या करना है, आगे सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा पी एंड क्यू को, मैं क्या करूंगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा पी एंड क्यू को, मैं क्या करूंगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा हमारा सी टर्म। क्या आएगा, सी टर्म आएगा, यानी कि सी कांस्टेंट वैल्यू आएगा। पी एंड क्यू को प्लस करूंगा तो 9 आएगा।
बस यही सीखना है हम लोग को इसमें कि किस तरह से इसको फैक्टराइज किया जाए, किस तरह से इसको फैक्टराइज किया जाए इस टर्म में आ जाए, किस तरह से फैक्टराइज किया जाए कि ये इस टर्म में आ जाए। चलिए सीखते हैं इसको और इसको बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा इस तरह से ध्यान देना है ताकि दिमाग लगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो कांस्टेंट टर्म है क्या है हमारा 18, इसी को बार बार पकड़ना है। मैं बता रहा हूँ बार बार, इसको क्या करना है, बार बार पकड़ना है। और किसको पकड़ना है, यहाँ वाला, यहाँ का जो भी इसका कोफिशिएंट होगा उसको पकड़ना है। क्या करना है, उसको पकड़ना है। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। थोड़ा सिंपल टर्म टर्म करते हैं, बाद में हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा रूप देंगे। बस इतना अभी समझना है ताकि अभी शुरू शुरू सीख रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा इजी लेवल पर जाते हैं हम लोग, फिर बड़े लेवल पर जाएंगे। हमें किसको पकड़ना है, 18 को। किसको पकड़ना है, 18 को। 18 का हमें फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, 18 का फैक्टराइजेशन करना है। इस तरीका से करना है कि जो हमारा P एंड Q है, जो हमारा P एंड Q है, P एंड Q है, इसको मैं जोड़ूं, इसको मैं जोड़ूं, वो B के बराबर आना चाहिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 18, 18 का मैं किस ऐसे दो नंबर लूं, ऐसा दो नंबर लूं जो मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं जोड़ूं, इसके बराबर आ जाए। तो 18 का क्या क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है, दो नंबर कौन कौन सा हो सकता है जिसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला 1 इंटू 18, 1 इंटू 18 मैं लिख सकता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको समझना हम लोग को, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है लिखने का। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, 2 इंटू 9, 2 इंटू 9। तीसरा क्या तरीका हो सकता है, तीसरा क्या तरीका हो सकता है, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3। और क्या हो सकता है, और कोई होगा। तो अगर मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सीधे क्या कीजिए, इसका फैक्टराइजेशन 2 9 आएगा, फिर 3, फिर 3, बस हो गया। 2 3 जा 6, 6 3 3, ये सब हो गया है। 2 इंटू 9 यहाँ भी हो गया है। 1 इंटू 18। अब इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, अब कोई भी दो नंबर नहीं है जो इसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। अब इसमें से मुझे बताइए, ये है हमारा P, ये है हमारा Q, ये है हमारा P, ये है Q, ये है P, ये है Q। कौन दो जो नंबर है P एंड Q को मैं जोड़ूंगा वो B के बराबर आ जाए। तो B क्या है यहाँ पर, ये तो C है। B क्या है, B जो है 9 है। B क्या है, 9। अगर मैं कौन सा दो नंबर लूं P एंड Q का ही, जो इसको मैं जोड़ूं वो 9 के बराबर आ जाए। क्या 1 और 18 आता है, 1 और 18 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 1 और 18 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 19। गलत हो गया। 2 प्लस 9 को मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 11। B के बराबर आ रहा है, नहीं। क्या मैं 6 और 3 को मैं जोड़ूं तो क्या 9 के बराबर आ रहा है, अरे हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो मुझे वैसे वैल्यू को चूज करना है, मुझे ऐसे वैल्यू को चूज करना है जो P प्लस क्यू B के बराबर है एंड P एंड Q C के बराबर है। तो ये वाला जो नंबर है ये सेटिस्फाई करता है, क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, C आ रहा है, इसको जोड़िएगा B आ रहा है। तो मुझे कौन सा नंबर लेना है, ये वाला नंबर लेना है, ये वाला नंबर लेना है और इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसको मान लीजिए, इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा। अब हमारा यहाँ पर आ गया क्या, B क्या आ गया, B जो आया वो क्या आया हमारा, B जो आया 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 आ गया बराबर 9। और C क्या आया, 6 इंटू 3 18। बस इसको आगे देखते हैं हम लोग, चलिए सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, आगे ध्यान से देखना है। 6 और 3 जो है 9 के बराबर आ रहा है, तो मुझे इसी टर्म को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको 6 एंड 3 के रूप में तोड़ूंगा, अरे मैंने इसीलिए फैक्टराइजेशन किया है ना, ताकि मैं प्लस के रूप में तोड़ सकूं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 6x प्लस 3x। कोई परिवर्तन, कोई चेंजेज आया क्वेश्चन में, अभी तक तो नहीं। कोई चेंजेज आया क्वेश्चन में, नहीं। एक्स स्क्वायर है, 6 3 9 9 है, और 9 तो है ना। और 18 को जेओ कहती हूँ, मतलब 18 को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे, बस लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है, वही हमारा पुराना नियम, वही हमारा पुराना नियम, कॉमन निकालना, कॉमन निकालना, कॉमन निकालना, कॉमन निकालना। चलिए इसमें कॉमन निकालते हैं। क्या आएगा, मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है, एक्स। ये ग्रुपिंग कर देते हैं ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए। दो का ग्रुपिंग करते हैं भाई, तभी तो कॉमन निकलेगा ना। तो ये जो है एक टर्म, ये दूसरा टर्म, इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, एक्स। तो क्या आया, एक्स प्लस 6। इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, 3। क्या अंदर आया, एक्स प्लस 6। अरे आया, आया कि नहीं आया। अब ये टर्म इक्वल हो गया। बस पहले जैसा करेंगे हम लोग, इसको लिख देंगे यहाँ पर एक बार, और ये जो कॉमन निकाला है मैंने वो इसको यहाँ पर हम लोग एक बार लिख देंगे। और जो आएगा हमारा क्या आएगा, आंसर। यही क्या होगा हमारा आंसर। बस यही तरीका होता है निकालने का। दिमाग लगाना है कि हमको पी क्यू मतलब सी जो टर्म है वो पी क्यू के रूप में तोड़ना है, और पी क्यू को इस तरह तोड़ना है ताकि वो बी के बराबर आ जाए। बी क्या है यहाँ पर, 9।
बी क्या है 9, बी सॉरी पी प्लस क्यू क्या है, मतलब बी जो है 9 है, और किस फॉर्म में तोड़ना है, पी एंड क्यू के फॉर्म में तोड़ना है। पी एंड क्यू पता कैसे चलेगा, सी, सी को इस फॉर्म में तोड़ना है, इस दो नंबर में डिवाइड करना है ताकि बी के फॉर्म में वो आ जाए। बस इसी को आगे क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे बोर्ड पर दिख रहा है आपको, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सी एंड बी फाइंड करना है। सी क्या है यहाँ पर 24, बी क्या है, बी मतलब क्या होता है पी प्लस क्यू। अब मुझे क्या करना है, सी को इस तरीका से फाइंड करना है। सी मतलब क्या हुआ, सी मतलब हुआ पी क्यू। पी एंड क्यू दो ऐसा नंबर लेना है जो सी 24 का मल्टीपल हो, मल्टीपल मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24 आए, और दोनों एंड पी एंड क्यू को मैं जोड़ूं वो 24 आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 24 को दो दो नंबर में डिवाइड, सबसे सीख रहे हैं हम लोग, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करेंगे और हार्ड जैसा आएगा उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 24 को, चलिए हम दो ऐसे नंबर लेते हैं जो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है। पहला 1 इंटू 24 ये होगा, दूसरा क्या हो सकता है 6 इंटू 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 हो गया। अब नेक्स्ट हो जाएगा 8 इंटू 3, और होगा, और होगा, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 12, यहाँ 2 6 2 3, 3 2 जा 6, 6 बिल्कुल। एक हो सकता है 12 इंटू 2, ये भी हो सकता है, मुझे नहीं मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा नंबर आ गया, ऐसे तो आ रहा है, ऐसे बड़ा नंबर आ गया तो कैसे देखेंगे, हम फैक्टराइज कर लेते हैं एक बार, अपने आप पता चल जाता है कि कौन कौन दो नंबर बन सकता है। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, p माइनस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। अब मुझे बताइए कि क्या p प्लस क्यू करने पर 5 आ रहा है, कोई पर भी नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। थोड़ा सा ध्यान देना है बात को कि यहाँ पर जब सिंबल चेंज होता है, यहाँ प्लस था तो प्लस आया, माइनस है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, सिंबल चेंज होगा, प्लस की जगह क्या होगा माइनस होगा। अगर यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है माइनस आ सकता है, यहाँ पर माइनस आ सकता है, कोई बदलने की बात है। अब थोड़ा समझते हैं हम लोग कि जोड़ने पर नहीं आ रहा है, क्या हम घटाने पर आ सकता है, सब्ट्रैक्ट करने पर आ सकता है, यही प्लस एंड माइनस ही देखना है, दो चीज प्लस एंड माइनस ही देखना है, दो चीज, क्या चीज करने पर 5 आए। चलिए देखते हैं, इसमें प्लस करके देखते हैं, कोई नहीं है, माइनस करके देखते हैं 24 से 1 नहीं आएगा, 6 से 4 को घटाएंगे नहीं आएगा, 8 से 3 को घटाएंगे बिल्कुल, 8 को 3 पर से घटाने पर आ सकता है 5, क्या 12 से नहीं। तो मेरा नंबर क्या बना, पी एंड क्यू क्या बना 8 माइनस 3 बना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और जो आया 8 इंटू 3 जो है वो 24 के भी बराबर है, 24 के बराबर भी ये है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या मैं एक्स स्क्वायर को 0 का लिख दूं, मुझे 5x लिखना है, तो इससे मुझे पता चला कि घटाने पर आ रहा है, तो मैं लिखूंगा 8x माइनस 3x, कोई परिवर्तन कोई चेंजेस नहीं आया, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, 8 में से 3x घटा 5x आया बस। अब जो c जो वैल्यू है -24 वो जो कहते हो लिख देंगे, अरे लिख दिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसमें मैक्सिमम कॉमन मैं ग्रुपिंग कर देता हूँ और बेहतर समझ में आएगा क्या, यहाँ पर ग्रुपिंग ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी एक्स आएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें से मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा 3 आएगा, मैंने 3 कॉमन ले लिया, इधर एक्स आ गया और इधर क्या आ गया, क्या आ गया +8। देखिए माइनस तो कॉमन ले लिया, माइनस इसमें भी था माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस बना, ये भी माइनस कॉमन ले लिया, क्या बना +8। दोनों में सेम आ गया वैल्यू, दोनों क्या आ गया वैल्यू सेम आ गया, तो जो सेम वैल्यू हो वो एक तरफ और जो कॉमन वैल्यू है वो भी क्या हुआ एक तरफ, बस ये रहा हमारा आंसर। तो ध्यान देने योग्य बात ये है कि बस डिपेंड किस पर करता है, सी पर और बी पर। सी को इस तरीका से दो नंबर में तोड़ना है जो बी का वैल्यू ला दे, या तो जोड़कर या तो घटाकर या तो ऐड कर कर या तो सब्ट्रैक्ट कर कर, किसी भी तरीका से हमें बी का वैल्यू लाना होगा। क्लियर समझ में आ रहा है क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे और इसको सीखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहली बात मैं बार बार बताता हूँ, क्या कीजिए आप सी फाइंड कीजिए, सी कितना है 21, बी देखिए क्या है 4, सिंबल क्या है यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस है, दोनों का सिंबल इस बार बदल गया, इसमें माइनस आ गया इसमें भी माइनस आ गया। अब मुझे इस तरह से फैक्टर तोड़ना होगा
ताकि ये जो सिंबल बना रहे, सिंबल चेंज नहीं होना चाहिए, सिंबल कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो 21 का फैक्टर निकालते हैं, 2 नंबर का फैक्टर निकालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन जो है वो 4 लाने के काबिल है। एक है 21 1 इंटू 21। क्या ये कहीं से लग रहा है कि ये प्लस करने पर या माइनस करने पर कुछ भी आए? नहीं। अगला देखते हैं 7 इंटू 3। बिल्कुल, ये हमको कहीं ना कहीं दिख रहा है, प्लस तो करने पर आएगा नहीं, लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट करने पर आ सकता है। क्या हो सकता है? सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा। अब कोई भी फैक्टर है, अब दूसरा फैक्टर नहीं, हमको तो नहीं लग रहा। अब 7 एंड 3 को ही क्या करना होगा? पकड़ना होगा। तो इसको कैंसिल कीजिए और थोड़ा 7 एंड 3 को ध्यान से देखिए। मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, 7 से 3 घटाइए, आ रहा है 4। क्या हमको 4 ही लाना है? अरे नहीं सर, यहाँ माइनस है, -4 लाना है, -4 लाना है। -4 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? -4 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको माइनस करना होगा और इसको प्लस करना होगा, इसको माइनस करना होगा, इसको प्लस करना होगा, तब जाकर यहाँ पर आएगा -4, तब जाकर आएगा -4। मैंने बोला है सिंबल कभी चेंज नहीं करना है, सिंबल बहुत ही जरूरी है, सिंबल बहुत ही जरूरी है। तो अगर मैं क्या करूं, सिंबल को चेंज कर दूं तो -4 आ जाएगा, और -7 इंटू 3 को करूं तो -21 आएगा। दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा सी का वैल्यू और बी का वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है। हमें इस नंबर को उठाना है, ये वाले जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में क्या करना होगा? उठाना होगा। तो चलिए इसको लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 7 जो है माइनस में करना होगा और 3 को प्लस में करना होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो सेम रहेगा। अब जो है किसको मैंने बोला, 7 को आप माइनस कीजिए और 3 को आप प्लस कीजिए। ये -21 को छेड़ना नहीं है, इसको ज्यों का त्यों लिखना है। ये बस बताने के लिए है कि 7 एंड 3 को इस फॉर्म में तोड़ो। अब ध्यान से देखिए क्या कोई चेंजेस है? एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, -7x प्लस 3x को सॉल्व करेंगे तो -4x आएगा, -21 अपने जगह पर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा? ग्रुप में कर देते हैं सरकार, हो गया। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा? x। क्या आएगा कॉमन? x -7। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? +3। +3 ही आएगा क्योंकि माइनस को हमको चाहिए इधर ही। x -7 आ गया। अरे आ गया सरकार, देखिए x -7 दोनों में सेम है। जब दोनों में सेम है मतलब हमारा आंसर सही होगा। x -7 को यहाँ लिखेंगे और जो मैंने कॉमन वैल्यू निकाला था वो मैं यहाँ लिखूंगा, और बस ये रहा हमारा आंसर। अब एक बात बताइए हमको, ये जितनी चीजें हैं डिपेंड किस पर कर रही है? सी पर और बी पर। सी को किस तरीका से फैक्टर तोड़े? 2 नंबर में फैक्टर तोड़ना है ताकि बी के बराबर आ जाए, या तो प्लस कर कर या तो माइनस कर कर, या तो प्लस कर कर या फिर माइनस कर कर। दो ऐसे तरीका को क्या करना है, हमें लेना होगा। समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।